अब परमात्मा की सृष्टि रचना का वर्णन करते हैं। ऐते से लेके अहेशत पहला श्लोक। परमात्मा में अनंत शक्तियाँ पाई जाती हैं। उनकी शक्तियाँ विद्युत के समान क्रिया प्रधान हैं। उनसे कोटि अनकोटि ब्रह्मांडों को रचा है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 तन्मात्राओं के कार्य हैं, और इनकी ऐसी अचिंत्य रचना है जिनका अनुशीलन मनुष्य मन से भी भली भांति नहीं कर सकता। ऐतेवाता से लेकर वृथा दूसरा श्लोक। जिस प्रकार अग्नि की ज्वलनशील शक्ति स्वाभाविक है, इसी प्रकार वे ब्रह्मांड भी स्वाभाविक गतिशील बनाए गए हैं। स्वाभाविक से तात्पर्य यहाँ आकस्मिक नहीं है, किंतु नियम पूर्वक भ्रमण का है। जैसे कि सूर्य चंद्र आदि ईश्वर दत्त नियम से सदैव परिभ्रमण करते हैं। ऐसे से लेके तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की रचना में जो कोटि अनुकोटि ब्रह्मांड हैं, वह सब ज्ञानी विज्ञानियों के ही समझ में आ सकते हैं, अन्यों के नहीं। ऐसे से लेके रज चौथा श्लोक। यूँ तो संसार में दिव्य अति दिव्य दिव्य अदिव्य अनेक प्रकार के नक्षत्र हैं, पर जो दिव्य नक्षत्र हैं उनकी ज्योति प्रतिपल सहस्त्रों मील चलती हुई भी अभी तक इस भूलोक के साथ स्पर्श नहीं करने पाई। तात्पर्य यह कि इस दिव्य रचना रूप ब्रह्मांडों की ईता को पाना परमात्मा का ही काम है। खद्योत्कल्प शुद्र जीव केवल इसकी रचना को कुछ कुछ अनुभव करता है, सब नहीं। हाँ, योगी जन जो परमात्मा के योग में रत हैं, वे लोग साधारण असाधारण लोगों से परमात्मा की रचना को अधिक अनुभव करते हैं। ऐते से लेकर रजा 5वां श्लोक। उक्त ब्रह्मांडों की विविध रचना में परमात्मा ने इस प्रकार का आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न किया है, जिसमें एक दूसरे के आश्रित होकर वे प्रति क्षण गतिशील बन रहे हैं। संतों से लेके उत्तमायम 6वां श्लोक। प्रत्येक ब्रह्मांड मानो तंतु रूप से अर्थात रचना रूप यज्ञ से परमात्मा को संस्कृति को बढ़ा रहा है। तम से लेके विकृत 7वां श्लोक। इस सूक्त की समाप्ति करते हुए अर्थात इस अगाध रचयिता की रचना का वर्णन करते हुए परमात्मा के रुद्र रूप का वर्णन करके इस सूक्त का उपसंहार करते हैं। बाईसवां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब उक्त रचना की प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। सोमा से लेके काव्या पहला श्लोक। परमात्मा ने प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था से कोटि कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया और तदंतर उसने विधि निषेधात्मक सब विद्या भंडार वेदों को रचा। अनु से लेके सूर्यम दूसरा श्लोक। प्रकृति की विविध प्रकार की शक्तियों से परमात्मा संपूर्ण कार्यों को उत्पन्न करता है। इन सब कार्यों का उपादान कारण प्रकृति अनादि अनंत है। इसी भाव से मंत्रों में प्रत्नास पद से वर्णन है। आ से लेके प्रजापति ऋषि तीसरा श्लोक। परमात्मा का नाम है ऋच्छति गच्छति सर्वत्र प्राप्नोति इत्यर्थम। परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक हो उसका नाम अरे है। उस परमात्मा से ये प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन, आप हमको देवी संपत्ति के गुण दें, अर्थात हमको ऐसे पवित्र भाव दें जिससे हम में आसुर भाव कदापि न आए। जो पुरुष सदैव देवताओं के गुणों में संपन्न होने की प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उन्हें सदैव दिव्य गुणों का दान देते हैं। अभी से लेके मधुश्चतम चौथा श्लोक। साविभूतियों की खांडों ब्रह्मांडों का वर्णन किया है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं जिन ब्रह्मांडों में उत्पन्न होती हैं, उनको सोम नाम से कथन किया गया है। सोमों से लेके तपा 5वां श्लोक। जब ब्राह्मण कोटि कोटि नक्षत्रों को धारण किए हुए हैं
और जिनमें नाना प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं, उनका जन्मदाता एकमात्र परमात्मा ही है, अन्य कोई नहीं है। इस मंत्र में ब्रह्मांड अधिपति परमात्मा का वर्णन किया गया है और उसी की सत्ता के धारण किए हुए ब्रह्मांडों का वर्णन है। इंद्राय से लेकर शीशाशसी। छठा श्लोक। परमात्मा ही कर्म योगी को कर्मों में लगने का बल देता है और परमात्मा ही सत्कर्मी पुरुषों को यज्ञ करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। बहुत क्या, परमात्मा ही अन्य धन आदि संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करता है। 80 से लेकर 9 7वां श्लोक। परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, सब आनंदों से बढ़कर ब्रह्म आनंद है। इस आनंद के आगे सब प्रकार के मादक द्रव्य भी निरा आनंद प्रतीत होते हैं। वास्तव में मदकारक वस्तु मनुष्य की बुद्धि को नाश करके आनंददायक प्रतीत होती है और ब्रह्मानंद का भान किसी प्रकार के मद को उत्पन्न नहीं करता है, किंतु आनंद को उत्पन्न करता है। इसलिए सब प्रकार के मद उसके सामने तुच्छ हो जाते हैं। जिस प्रकार राजमद, धनमद, यौवनमद, रूपमद इत्यादि सब मद विद्यानंद के आगे तुच्छ प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार विद्यानंद, योगानंद इत्यादि आनंद ब्रह्मानंद के आगे सब फीके हो जाते हैं। इसी अभिप्राय से मंत्र में कहा है कि मदा नाम सब मदों में से सच्चा मद एकमात्र परमात्मा का आनंद है। 23वां सूत्र और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। प्र से लेके मृंजत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है, परमात्मा उपदेश करते हैं कि मनुष्य, तुम परमात्मा के गुणों का चिंतन करके अपने मन, वाणी तथा शरीर की शुद्धि करो। जिस प्रकार जल शरीर की शुद्धि करता है और परमात्म उपासन मन की शुद्धि करता है और स्वाध्याय अर्थात वेद अध्ययन वाणी की शुद्धि करता है, इसी प्रकार परमात्मा के ब्रह्मचर्य आदि गुण शरीर, मन और वाणी को वृद्धि करते हैं। ब्रह्म नाम यहाँ वेद का है। वेद के निमित्त जो व्रत किया जाता है उसका नाम ब्रह्मचर्य है। इस व्रत में इंद्रियों का संयम भी करना आवश्यक होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य के अर्थ जितेंद्रियता भी हैं। मुख्य अर्थ इसके वेद अध्ययन व्रत के ही हैं। वेद अध्ययन व्रत इंद्रिय संयम द्वारा शरीर की शुद्धि करता है, ज्ञान द्वारा मन की शुद्धि करता है और अध्ययन द्वारा वाणी की शुद्धि करता है। इसी प्रकार परमात्मा के सत्य, ज्ञान और अनंत आदि गुण आनंद उत्पन्न करके मन, वाणी तथा शरीर की शुद्धि के कारण होते हैं। अभी से लेके इंद्रमाशत दूसरा श्लोक। कर्मयोगी पुरुषों की इंद्रियां परमात्मा का साक्षात्कार करती हैं। यहाँ साक्षात्कार से तात्पर्य ये है कि वे परमात्मा को विषय करती हैं। कर्मयोगी पुरुष की इंद्रियां परमात्मा के साक्षात्कार के समर्थ को लाभ करती हैं। प्र से लेकर 9 से 3रा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष कर्मयोगी व ज्ञान योगी है, उसकी तृप्ति का कारण एकमात्र परमात्मा ही है। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार परमात्मा में ज्ञान, बल, क्रिया इत्यादि धर्म स्वाभाविक पाए जाते हैं, इसी प्रकार कर्मयोगी और ज्ञान योगी पुरुष भी साधन संपन्न होकर उन धर्मों को धारण करते हैं। तम से लेके अनुमाध्य चौथा श्लोक। परमात्मा किसी से राग द्वेष नहीं करते, सबको सकर्मों के अनुकूल फल देते हैं। अर्थात एकमात्र परमात्मा ही पक्षपात से शून्य होकर न्याय करते हैं। इसलिए परमात्मा को यहाँ चर्चनी से अर्थात सब पर दया करने वाले कहा गया है। इंद्रों से लेकर धाम ने 5वां श्लोक। परमात्मा अपनी व्यापकता में कर्मयोगी पुरुषों के अंतःकरणों को अलंकृत करता है। पवस्य से लेके अद्भुत 6ठा श्लोक। परमात्मा ही इस संसार में आश्चर्य में है, अर्थात अन्य सब वस्तुओं का पारावार मिल जाता है। एकमात्र परमात्मा ही ऐसा पदार्थ है जिसका पारावार नहीं है। यद्यपि जिज्ञासु पुरुष उस पूर्ण को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, तथापि उसके ज्ञान मात्र से पुरुष आनंद का अनुभव करता है। केवल एकमात्र परमात्मा ही आनंदमय है।
अन्य सब उसी के आनंद को लाभ करके आनंद पाते हैं, अन्यथा नहीं। शुचि से लेके सहा 7वां श्लोक। जो लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, परमात्मा उनकी बुद्धि कदापि नहीं करता, उनकी वृद्धि कभी नहीं करता। यद्यपि पापी पुरुष भी कहीं कहीं फलते फूलते हुए देखे जाते हैं, तथापि उनका परिणाम अच्छा कदापि नहीं होता। अंत में जिस और धर्म होता है उसी पक्ष की जय होती है। इस तात्पर्य से मंत्र में ये कथन किया है कि परमात्मा पापी पुरुष और उसका अनुमोदन करने वाले दोनों का नाश करता है। 24 सूक्त और 14वां वर्ग तथा पहला अनुवाद समाप्त हुआ। अब पवस्य से लेके मद पहला श्लोक। परमात्मा के आनंद का अनुभव केवल ज्ञान योगी और कर्म योगी पुरुष ही कर सकते हैं, अन्य नहीं। जो पुरुष अयोगी है, अर्थात जिस पुरुष का किसी तत्व के साथ कोई योग नहीं है, वह कर्म योगी व ज्ञान योगी नहीं बन सकता। पमान से लेके विषाद दूसरा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो लोग शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं, उनके हृदय को परमात्मा सदैव शुद्ध करता है। तात्पर्य ये है कि अपहृत पाशमादि परमात्मा के गुणों को वही पुरुष धारण कर सकता है जो पुरुष योग साधन आदि द्वारा संस्कृत की हुई बुद्धि के साथ परमात्मा का ध्यान करता है। सम से लेके देववीतम तीसरा श्लोक। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि उसको साक्षात करने वाले विद्वानों के हृदय में विशेष रूप से विराजमान है। वह अज्ञान का नाश करने वाला है। विश्वाम से लेके आस्तेव चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा प्रत्येक वस्तु के भीतर व्यापक है, अर्थात वह प्रत्येक रूप में प्रविष्ट है, अर्थात उसी की सत्ता से उस रूप की मनोहरता है। इस प्रकार जो सर्व अधिकरण परमात्मा है, उसी में मुक्त पुरुष जाकर निवास करते हैं। अरुषो से लेके कवि क्रतु 5वां श्लोक। शुभ शुभ कर्मों द्वारा परमात्मा प्रत्येक जीव को प्राप्त है, अर्थात उनको शुभ शुभ कर्मों के फल देता है, और वही परमात्मा वेद रूप वाणियों का प्रकाश करके पुरुषों को शुभ शुभ मार्ग दर्शा करके शुभ कर्मों की ओर प्रेरणा भी करता है। आ से लेके असादम 6वां श्लोक। जो लोग शुद्ध हृदय से परमात्मा की उपासना करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश अवश्यमेव होता है। वे लोग सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं। 25वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। ताम्रक्षंत से लेके अन्वयाधियात पहला श्लोक। जिन लोगों ने निर्विकल्प सविकल्प समाधियों द्वारा अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर करके बुद्धि को परमात्मा विष्णु बनाया है, वे लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, अर्थात उनको आत्म सुख के समान अनुभव का विषय बना लेती है। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार अपने आनंद आदि गुण प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार योगी पुरुषों की परमात्मा के आनंद आदि गुणों की प्रतीति होती है। तम से लेकर दिवा दूसरा श्लोक। जो परमात्मा द्रव्य आदि लोकों का आधार हैं और जिनमें अनंत प्रकार की वस्तुएं निवास करती हैं, वह शुद्ध इंद्रियों द्वारा साक्षात्कार किया जाता है। तम से लेके भूरी दायसम तीसरा श्लोक।
उक्त परमात्मा जो लोक लोकांतरों का आधार है, उसको योग आदि साधनों द्वारा संस्कृत बुद्धि से योगी जन विषय करते हैं। तम से लेके अधाभ्यम, चौथा श्लोक। जिस प्रकाश रूप परमात्मा से ऋग आदि चारों वेद उत्पन्न होते हैं, अर्थात ऋग आदि वेद जिनकी वाणी रूप हैं, वह परमात्मा योगी जनों के ध्यान गोचर होकर उनको आनंद प्रदान करते हैं। तम से लेके भूरि चक्षम, पांचवा श्लोक। उक्त परमात्मा ही जगत के जन्म आदिकों का हेतु है, अर्थात उसी से जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होता है। वह परमात्मा हिमालय के उच्च से उच्च प्रदेशों में और सागर के गंभीर से गंभीर स्थानों में विराजमान है। उस सर्वज्ञ का साक्षात्कार चित्तवृत्ति निरोध रूपी योग द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। तम तवा से लेके मत्स्रम, छठा श्लोक। परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को संयमी होना आवश्यक है। जो पुरुष संयमी नहीं होता, उसको परमात्मा का साक्षात्कार कदापि नहीं होता। संयम मन, वाणी तथा शीर तीनों का कहलाता है। मन के संयम का नाम दम है। इस प्रकार जो पुरुष अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है तथा व्यर्थ बोलता नहीं, किंतु वाणी को संयम में रखता है, वह पुरुष संयमी तथा दमी कहलाता है। 26वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। ऐशा से लेके चित्रित, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा दुष्टों का दमन करके सदाचारियों को उन्नतिशील बनाता है। उनके पाने के लिए अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना चाहिए। जो लोग अपने अंतःकरण को पवित्र नहीं बनाते, वे उसको कदापि उपलब्ध नहीं कर सकते। अवय से लेके साधन, दूसरा श्लोक। जो लोग परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनको परमात्मा सुनीति का दान देता है, और वह परमात्मा जिन लोगों ने विषयजन्य सुख को जीत लिया है, उन्हीं की चित्तवृत्तियों का विषय होता है। ऐशा से लेके विश्वविद, तीसरा श्लोक। ईश्वर की आज्ञा को पालन करने वाले नम्र पुरुषों के लिए परमात्मा सौम्य स्वभाव है, और जो उद्दंड अज्ञानकारी हैं, उनके लिए परमात्मा उग्र रूप है। उक्त परमात्मा से सर्वत्र अपने कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐशा से लेके असत्रित, चौथा श्लोक। परमात्मा जिन लोगों पर प्रसन्न होता है, उनकी भौम्य आदि धनों का स्वामी बनाता है, और हिरण्य आदि ऐश्वर्यों का स्वामी बना करके उनसे शत्रुओं को परास्त कराता है। ऐशा से लेके मदा, पांचवा श्लोक। परमात्मा की सत्ता से ही सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाशित होते हैं, और वही परमात्मा सब लोक लोकांतरों का अधिष्ठाता है। उसी से चित्तवृत्ति लगाने से पुरुष आनंदित होता है, अन्यथा नहीं। ऐशा से लेके इंद्रमा, छठा श्लोक। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जो सर्वव्यापक और सब कामनाओं का देने वाला है, वह अपने निवास का स्थान एकमात्र कर्मयोगी पुरुषों को समेटता है। यद्यपि ब्रह्म सर्वव्यापक है, तथापि विशेष भक्ति अभिव्यक्ति उसकी कर्मयोगियों के हृदय में भी होती है, अन्यत्र नहीं। 20वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। ईशा से लेकर धावती, पहला श्लोक। इस मंत्र में परमात्मा को मनस्पति इसलिए कहा गया है कि मन उसके सात्विक रूप सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मन से ज्ञान उत्पन्न होता है। वह यूँ कहो कि मन का निरोध केवल उसी की कृपा से हो सकता है, इसलिए मनस्पति कहा गया है। तात्पर्य यह है कि आत्मिक बल बढ़ाने वाले पुरुषों को चाहिए कि सब ओर से अपने बल का निरोध करके अपने मन को उसी परमात्मा में लगावें। ईशा से लेके आविशन, दूसरा श्लोक।
विज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत उसका निवास स्थान है। जिस प्रकार जीवात्मा अपने शरीर की प्रेरक है, उसी प्रकार वह जीवात्मा का प्रेरक है। इसलिए मंत्र में सामान्य विगमन का कथन किया गया है, अर्थात शीर रूपी धाम में ये विराजमान है। एवं से लेके देववितम 3 श्लोक। तात्पर्य यह है कि योनि नाम यहाँ कारण का है और वह कारण प्रकृति रूपी कारण है, अर्थात प्रकृति परिणामी नित्य है और ब्रह्म कूटस्थ नित्य है। परिणामी नित्य उसको कहते हैं जो वस्तु अपने स्वरूप को बदले और नाश को न प्राप्त हो। कुटस्य नित्य उसको कहते हैं जो स्वरूप से नित्य हो, अर्थात जिसके स्वरूप में किसी प्रकार का विकार नहीं आए। उक्त प्रकार से यहाँ परमात्मा को कूट स्वरूप से वर्णन किया है। ऐसा से लेकर धावती 4 श्लोक। परमात्मा 10 सूक्ष्म भूत और 10 स्थूल भूतों को व्याप्त करके स्थिर है। ऐसा से लेके विश्वविद 5वां श्लोक। परमात्मा को सूर्य का भी प्रकाशक कथन किया है। तात्पर्य यह कि ये जड़ सूर्य उसकी सत्ता से प्रकाशित होता है। जो लोग मायावी आदि मंत्रों से इस जड़ सूर्य को उपास्य बतलाया करते हैं, उनको सूर्य मरोच्यत इस वाक्य से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि वेद का तात्पर्य जड़ सूर्य को उपास्य देव कथन करने का होता तो इस जड़ सूर्य को उसके प्रकाश पाकर प्रकाशित होना के कथन किया जाता। ऐसा से लेके 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग स्वयं पापी अथवा पापियों की प्रशंसा करते हैं, उनको परमात्मा कदापि प्राप्त नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति के लिए सदैव सरल प्रकृति होनी चाहिए। 28वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। प्रास्य से लेके प्रभूषत 1 श्लोक। परमात्मा उपदेश करता है कि ये पुरुषोत्तम विद्वानों की संगति के बिना कदापि अभ्युदय को नहीं प्राप्त हो सकते। जिस देश के लोग नाना प्रकार की विद्याओं के वेता विद्वानों के अनुयायी बनते हैं, उस देश का ऐश्वर्य देश देशांतरों में फैल जाता है। इसलिए हे अभ्युदय अभिलाषी जनों, तुम भी विद्वानों के अनुयायी बनो। 7 से लेके उक्थ्यम 2 श्लोक। परमात्मा उपदेश करता है कि हे विद्वानों, तुम अपनी शक्तियों को वेद रूपी वाणी द्वारा बढ़ाओ। जो लोग अपनी शक्तियों को ईश्वर आज्ञा से बढ़ाते हैं, उनका ऐश्वर्य विश्वव्यापी हो जाता है। सुशाम से लेके उक्थ्यम 3 श्लोक। परमात्मा उपदेश करता है कि जो लोग अपनी कीर्ति को नवमंडल व्यापनी बनाना चाहे, उसका कर्तव्य है कि वह परमात्मा प्राय न होकर के कर्मयोगी बने। कर्मयोगी पुरुष के बिना किसी पुरुष को ऐश्वर्य बढ़ नहीं सकता। विश्वास से लेके 4 श्लोक। जो पुरुष अपना अभ्युदय चाहे, वह राग द्वेष रूपी समुद्र की लहरों में कदापि नहीं बढ़े, क्योंकि जो लोग राग द्वेष के प्रवाह में पड़ करके वह बह जाते हैं, वे आत्मिक, सामाजिक तथा शारीरिक तीनों प्रकार की उन्नतियों को नहीं कर सकते। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह राग द्वेष के भावों से सर्वथा दूर रहे। रक्षा से लेके मुमुच्च में है 5वां श्लोक। अभ्युदयशाली मनुष्य का कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह कदर्य कदापि न बने। जो पुरुष कदर्य होता है
वह सर्दे संसार में निंदनीय रहता है। इसलिए हे पुरुषों, तुम कदरता, कायरता और प्रमत्ता इत्यादि भावों को छोड़ करके उदारता, वीरता और अपरमत्ता इत्यादि भावों को धारण करो। इंद्रों से लेके भरा छठा श्लोक। जो पुरुष उक्त प्रकार के अवगुणों से रहित होते हैं, उनकी परमात्मा ध्युलोक पृथ्वीलोक के ऐश्वर्य से भरपूर करता है। अब परमात्मा बल प्राप्ति का उपदेश करते हैं। प्र से लेके वाचमिष्यति पहला श्लोक। जितने प्रकार के संसार में बल पाए जाते हैं, उन सब में से वाणी का बल सबसे बड़ा है। इस अभिप्राय से परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषों, यदि तुम सर्वोपरि बल को उपलब्ध करना चाहते हो तो वाणी रूप बल की इच्छा करो। जो पुरुष वाणी रूप बल को उपलब्ध करते हैं, उनके लिए सोम आदि रसों से बल लेने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र से लेके दूसरा श्लोक, इंदु से लेके इंद्रियम दूसरा श्लोक। सद उपदेशों द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द बलप्रद होते हैं। इसलिए ही श्रोता लोगों, तुमको चाहिए कि तुम सदैव सद उपदेशकों से उपदेश सुन करके अपने आप को तेजस्वी और ब्रह्म वर्चस्वी बनाओ। आना से लेके धार्य तीसरा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष सर्वोपरि बल की कामना करते हैं, करते हुए अपने आप को उस बल के योग्य बनाते हैं, उनको संसार में न्याय नियम फैलने के लिए सर्वोपरि बल अश्वमेव मिलता है। प्र से लेके आसदम चौथा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम अपने आप को सत्कर्मी बनाओगे तो ज्ञान का प्रवाह तुम्हारे अभ्युदय रूपी अंकुरों के अश्व में अभ्युदयशाली बनेगा। अपसु से लेके पीते पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष धार्मिक बन के सदुपयोग करते हैं, वे मानो सब रसों में से अपने आप को माधुर्य संपन्न सिद्ध करते हैं, और वे ही लोग उपदेष्टा बन करके संसार में लोगों को कर्म योग का उपदेश करते हैं। सुनोता से लेके मत्सरम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वान पुरुषों, तुम उत्तम उत्तम औषधियों से सौम्य स्वभाव बनाने वाले रसों को उत्पन्न करो। जिन रसों को पान करके कर्मयोगी पुरुष अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहे और जिन रसों से हर्ष को प्राप्त होकर संसार में सर्वोपरि बल को उत्पन्न करे। 30वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। समाज से लेके चेत्रम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो लोग उच्च उद्देश्य से अर्थात देश की रक्षा के लिए शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं, वे लोग अपने ऐश्वर्य और पुनर्जीवित करके अपने देश को विमल करके 10 दिशाओं में फैलते हैं। दिवस पृथ्वी से लेके पति दूसरा श्लोक। परमात्मा इस प्रकार उपदेश करता है कि हे शूरवीरों, तुम लोग अपने परिश्रम के अनंतर उस पराशक्ति से इस प्रकार की प्रार्थना करो कि हमारा ऐश्वर्य सर्वत्र फैले और हम एक ध्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में शक्ति को फैलावें। तभ्यम से लेके महा तीसरा श्लोक। परमात्मा के नियम से शूरवीर उत्पन्न होकर उनके यश को बढ़ाते हैं और परमात्मा के नियम में ही सिंधु आदि महानद स्यंदमान होकर के संपूर्ण धरातल को सिंचित करते हैं। आज से लेके संगति चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो लोग एकमात्र परमात्मा को अपना आचार बनाते हैं, वे सब प्रकार से ऐश्वर्यशाली होते हैं और संग्राम जनित विपत्तियों से
परमात्मा उनकी सहायता करता है। तो भ्रम से लेके शांति 5वां श्लोक। परमात्मा रचित इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के घृत दुग्ध आदि रस दिन रात प्रवाह रूप से स्यंदमान हो रहे हैं। बहुत क्या, जो जो विभूति वस्तु वाली वस्तु है उसमें परमात्मा का ऐश्वर्य सर्वत्र दीप्यमान हो रहा है। स्वायुधस्य से लेके उदमसी 6वां श्लोक। संपूर्ण ब्रह्मांडों के नियंता और निखिल ज्ञानों के अवगंता परमात्मा से जो लोग मैत्री डालते हैं वे लोग इस प्रकार से परम आनंद को लाभ करते हैं। 31वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब परमात्मा की उपलब्धि का कथन करते हैं। प्र से लेके अक्रमों पहला श्लोक। जो पुरुष शुद्ध भाव से यज्ञ करते हैं उनको परमात्मा अपने आनंद स्तोत्र से सदैव अभिषिक्त करता है। यज्ञ के अर्थ यहाँ शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर उपासना, ब्रह्म विद्या आदि उत्तम उत्तम पदार्थों का दान और कला कौशल आदि द्वारा विद्युत आदि पदार्थों को उपयोग में लाना, ये 3 हैं। जो पुरुष उक्त पदार्थों की संगति करने वाले यज्ञों को करता है वह अश्वम में ऐश्वर्य संपन्न होता है। आदि से लेकर पीते 2 श्लोक। जो लोग परमात्मा की भक्ति में रत हैं उनकी इंद्रियां वृत्तियां परमात्म ज्ञान की उपलब्धि के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। आदि से लेकर 3 श्लोक। जीवात्मा जब तक अपनी सजातीय वस्तु के साथ संबंध नहीं लगाता तब तक उसे आनंद कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। इस भाव का इस मंत्र में उपदेश दिया है कि जिस प्रकार हंस अपने सजातीय गण में मिल करके आनंदित होता है, इस प्रकार जीवात्मा भी इस चिद घन ब्रह्म में मिल जाता है। उभय से लेके योनिमा 4 श्लोक। परमात्मा उस प्रकृति के कार्य चराचर ब्रह्मांड में ओतप्रोत हो रहा है, अर्थात प्रकृति एक प्रकार से गहन मन है और परमात्मा सिंह के समान इस वन का स्वामी है। इस मंत्र में परमात्मा की व्यापकता और शौर्य क्रोयर आदि गुणों के भाव से परमात्मा की रौद्र रूपता वर्णन की है। अभी से लेके हितम 5वां श्लोक। कर्मयोगी और ज्ञान योगियों की ओर से परमात्मा की प्रार्थना कथन की गई है कि परमात्म निष्ठा प्रियता की तुलना चंद्रमा के साथ की, अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा आनंददायक होने से सर्वप्रिय है, इसी प्रकार परमात्मा भी आनंददायक होने से सर्वप्रिय है। 8वें से लेके श्रवा 6वां श्लोक। कर्म और ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा धन, बुद्धि, सुकीर्ति इत्यादि गुणों को प्रदान करता है। 32वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान, कर्म, उपासना विषयक 3 वाणियों में कही जाती है। प्र से लेके युवा 1 श्लोक। वेद रूपी वाणी में इस प्रकार आकर्षण शक्ति है जैसे कि पूर्णिमा के चंद्रमा में आकर्षण शक्ति होती है। अभी से लेके गोमतम शरण 2 श्लोक। जो लोग वेद विद्या का सदुपदेश देते हैं उनके सदुपदेश से सब प्रकार के आनंदिक ऐश्वर्य बढ़ते हैं। 17 से लेके विष्णु 3 श्लोक। जिन लोगों ने माता पिता और आचार्य से सिद्धि को प्राप्त किया है वे ज्ञान कर्म उपासना द्वारा ईश्वर को उपलब्ध करते हैं। 3 से लेके कनिक्रंदन 4 श्लोक। जो लोग वैदिक सूक्तों द्वारा वर्णित परमात्मा के स्वरूप को अपने ध्यान में लाना चाहते हैं वे भली भांति परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। तात्पर्य यह कि परमात्मा शब्दगम्य है, तर्कों से उनका साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि तर्क की कोई आस्था नहीं। प्रथम के तर्क को द्वितीय जिनकी आर्थिक बुद्धि है काट देता है।
द्वितीय के तर्क को तृतीय, तृतीय के तर्क को चतुर्थ और वेद पूर्ण पुरुष का ज्ञान है, इसलिए उसमें ये दोष नहीं है। अभी से लेके शिशुम 5वां श्लोक। वेदवाणियां परमात्मा के साथ वाच्यवाचक भाव संबंध से रहती हैं, इसलिए इनको भ्रम ही कहा गया है। वेदवाणियां पुरुष के अज्ञान को सरता छिन्न भिन्न कर देती हैं। राय से लेके शस्त्र 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के पास नाना प्रकार के रत्नों के भरे हुए अनंत समुद्र हैं, परंतु शब्दार्थ रूप समुद्रों से सब प्रकार के ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं। इससे परमात्मा से शब्दार्थ स्वरूप समुद्र की प्रार्थना करनी चाहिए। 33वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। प्र से लेके व्ययोत्साह 1 श्लोक। परमात्मा की ऐसी अद्भुत सत्ता है कि वह निर्व्यय होकर भी संपूर्ण सावयव पदार्थों का अधिष्ठान है। उसी के आधार पर यह चराचर जगत स्थिर है और वह सर्वप्रेरक होकर कर्म रूपी चक्र द्वारा सबकी प्रेरणा करता है। सत्येंद्राय से लेके विष्णु में 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यद्यपि परमात्मा व्यापक होने के कारण सर्वत्र विद्यमान है, तथापि उसकी अभिव्यक्ति कर्म योग, ज्ञान योग तथा अन्य साधनों द्वारा जिन लोगों ने अपने अंतःकरण को निर्मल किया है, उनके हृदय में विशेष रूप से होती है। वृषाणम से लेके 3 श्लोक। जो लोग कर्म योगी तथा ज्ञान योगी बन करके अभ्यास करते हैं, वे ही लोग ब्रह्म अमृत रूप दुग्ध को परमात्म रूप कामधेनु से दोहन करते हैं, अन्य नहीं। भौत्रित्रस्य से लेके हरि 4 श्लोक। परमात्मा की रचना से उसकी सत्ता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, अर्थात जो नियम इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, उनका नियंता वही अवश्य मानना पड़ता है। उस नियंता का साक्षात्कार हम नियम आदि साधनों द्वारा होता है, अन्यथा नहीं। अभी मेरी तस्य से लेके हवि 5वां श्लोक। कर्म योगी पुरुष अपने कर्मों से उनका साक्षात्कार अर्थात उपासना कर्म द्वारा उसकी सत्ता को लाभ करते हैं। समेन मेहता से लेके अभिवशत 6वां श्लोक। शुभ संकल्पों के मन में उत्पन्न हो जाने से परमात्मा उनका फल अवश्यमेव देता है। 34वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। आना से लेके न 1 श्लोक। जो पुरुष अपने आप को परमात्म ज्ञान का पात्र बनाते हैं, परमात्मा उन्हें आनंद की वृष्टि से सिंचित करते हैं। इंदौर से लेके औसत 2 श्लोक। परमात्मा की कृपा से ही धन आदि सब ऐश्वर्य पुरुष को प्राप्त होते हैं, इसलिए पुरुष को सदैव परमात्म परायण होने का यज्ञ करना चाहिए। तो ऐसे लेके वार्यम 3 श्लोक। जो लोग अन्यायकारी शत्रुओं के विजय करने का संकल्प रखते हैं, परमात्मा उन्हें अन्यायकारियों के दमन का बल प्रदान करता है, ताकि अन्यायकारियों को मर्दन करके वे संसार में न्याय का प्रचार करें। प्र से लेके अयोध्या 4 श्लोक। परमात्मा सन्मार्गगामी पुरुषों को संपूर्ण ऐश्वर्यों का प्रदान करता है। जो लोग परमात्मा की आज्ञा मानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, वही परमात्मा के भक्त व सदाचारी कहलाते हैं, अन्य नहीं। तम से लेके गौतम 5वां श्लोक।
परमात्मा को स अंतःकरण में धारण करने का उपाय ये है कि पुरुष उनके सद्गुणों का चिंतन करके उनके स्वरूप में मग्न हो जाए। इसी का नाम परमात्म प्राप्ति या परमात्म योग है। विश्व से लेके प्रभु सो, छठा श्लोक। परमात्मा के नियम में ही सब सूर्य आदि पदार्थ अपने अपने धर्मों को धारण करते हैं, अर्थात उनके नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। उस परमात्मा के महत्व को सहृदय में धारण करना प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है। 35वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। असज्जी से लेके त्यक्रमित पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है, यद्यपि परमात्मा अपनी व्यापकता से प्रत्येक पुरुष के हृदय में विद्यमान है, तथापि जो पुरुष अपने अंतःकरण को निर्मल रखते हैं उनके हृदय में उसकी स्फुट प्रतीति होती है। इसी अभिप्राय से कथन किया है कि वह भक्तों के हृदय में विराजमान है। स से लेके कोशे म, दूसरा श्लोक। संपूर्ण वस्तुओं में से परमात्मा ही एकमात्र आनंद में है। उसी के आनंद को उपलब्ध करके जीव आनंदित होते हैं, इसलिए उसी आनंद रूप सागर से सुख की प्रार्थना करनी चाहिए। सानो से लेके हीनो, तीसरा श्लोक। जो लोग परमात्म ज्योति का ध्यान करते हैं वह पवित्र होकर सदैव शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। शुभ मान से लेके अव्यय, चौथा श्लोक। जो पुरुष शुभ काम करते हुए श्रवण, मनन, निध्यासन आदि साधनों से युक्त रहते हैं वे मुक्ति पद के अधिकारी होते हैं। स से लेके अंतरिक्षा, पांचवा श्लोक। जो लोग अपने स्वभाव को सौम्य बनाते हैं, अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को लक्ष्य रख करके अपने गुण कर्म स्वभाव को भी उसी प्रकार के पवित्र बनाते हैं, वे सब ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं। आ से लेके शवस्पति, छठा श्लोक। ईश्वर सदाचारी और न्यायकारी लोगों के लिए धीरत्व, वीरत्व आदि धर्म को धारण करता है और गौ, अश्व आदि सब प्रकार के धनों से उन्हें संपन्न करता है। 36वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। स से लेके देवियों, पहला श्लोक। परमात्मा देवी संपत्ति वाले पुरुषों के हृदय में आकर के विराजमान होता है और उनके सब विघ्न को दूर करके उनको कृतार्थ बनाता है। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, तथापि वह देव भाव को धारण करने वाले मनुष्य को ज्ञान द्वारा प्रतीत होता है, अन्य को नहीं। इस अभिप्राय से यहाँ देवताओं के हृदय में उनका निवास कथन किया गया है, अन्य में नहीं। सा से लेके कनिक्रदत, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही इन संपूर्ण ब्रह्मांडों का अधिष्ठाता तथा विधाता है। सवाजी से लेके व्ययम, तीसरा श्लोक। सूर्य चंद्र आदि सब लोक लोकांतर उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। स्वयं प्रकाश एकमात्र वही परमात्मा है, अन्य कोई वस्तु स्वतः प्रकाश नहीं। स से लेके स, सब प्रकार की विद्याएं उसी परमात्मा से मिलती हैं और वही परमात्मा राजनीति से राजधर्म का निर्माता तथा विधाता है। स से लेके असरत, पांचवा श्लोक। जिस प्रकार सूर्य मेघों को छिन्न भिन्न करके धरातल को जल से सुसिंचित कर देता है, इसी प्रकार परमात्मा सब प्रकार के आवरणों को छिन्न भिन्न करके अपने ज्ञान का प्रकाश कर देता है। स से लेके इंद्राय, छठा श्लोक। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, तथापि विद्या प्रदीप से जो लोग अपने अंतःकरण को दीप्यमान करते हैं उनके हृदय में उनकी अभिव्यक्ति होती है। इस अभिप्राय से यहाँ परमात्मा का विद्वानों के हृदय में निवास करना कथन किया गया है।
37वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। ईशा से लेके शस्त्रिनम पहला श्लोक। परमात्मा का ज्ञान विद्वानों द्वारा इस संसार में प्रचार पाता है। इसी अभिप्राय से परमात्मा ने उक्त मंत्र में विद्वानों की मुख्यता निरूपण की है। एतम से लेके पीछे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों वाली माया जो प्रकृति है, उसका एकमात्र अधिपति परमात्मा ही है, कोई अन्य नहीं है। जो जो पदार्थ इंद्रिय गोचर होते हैं वे सब मायिक हैं, अर्थात माया रूपी उपादान कारण से बने हुए हैं। परमात्मा माया रहित होने से अदृश्य है। उसका साक्षात्कार केवल बुद्धिवृत्ति से होता है, बाह्य चक्षुर आदि इंद्रियों से नहीं। इसी अभिप्राय से यहाँ परमात्मा को बुद्धिवृत्ति का विषय कहा गया है। एतम से लेके सम्मते तीसरा श्लोक। जो लोग योग आदि साधनों द्वारा अपने मन का संयम करते हैं, अथवा यूं कहिए कि जिन्होंने पाप वासनाओं को अपने मन की पवित्रता से नाश कर दिया है, परमात्मा उन्हीं के ज्ञान का विषय होता है, मलिनताओं का कदापि नहीं। ऐसा से लेके योषितम चौथा श्लोक। जिस प्रकार चंद्रमा अपने शीत स्पर्श और आनंद को देता हुआ प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार परमात्मा अपने शांति आदि और आनंद आदि गुणों से सब प्रजाओं को प्रसन्न करता है। ऐसा से लेके 5वां श्लोक। इस संसार में सर्वद्रष्टा एकमात्र परमात्मा ही है, उससे भिन्न सब जीव अल्पज्ञ हैं। योगी पुरुष भी अन्यों की अपेक्षा सर्वज्ञ कहे जाते हैं, वास्तव में सर्वज्ञ नहीं है। ईशा से लेके प्रियम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है। इस प्रकृति रूपी ब्रह्मांड के रोम रोम में व्याप्त और वेद आदि विद्याओं का आविर्भाव करता एकमात्र परमात्मा ही है। 38वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। आशोर रस से लेके ब्रह्मन पहला श्लोक। यज्ञ आदि शुभ कर्मों में परमात्मा के भाव वर्णन किए जाते हैं, इसलिए परमात्मा को अभिव्यक्ति यज्ञ आदि स्थलों में मानी गई है। वास्तव में परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। परिष्कृण्वन से लेके परिस्त्रव दूसरा श्लोक। परमात्मा के संसार में अद्भुत कर्म ये हैं कि उसने ध्युलोक को वर्षणशील बनाया है और सूर्य आदि लोकों को तेजों में और पृथ्वी लोक को दृढ़ इत्यादि विचित्र भावों का कर्ता एकमात्र परमात्मा ही है। सुत एति से लेके विराच्यन तीसरा श्लोक। यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापक है, तथापि उसका स्थान विद्वानों के हृदय को इसलिए वर्णन किया गया है कि विद्वान लोग अपने हृदय को उसके ज्ञान का पात्र बनाते हैं। अयम से लेके व्यक्षरत चौथा श्लोक। उसी परमात्मा की अद्भुत शक्ति से सूर्य चंद्र आदिकों का परिभ्रमण और नदियों का प्रवहन इत्यादि संपूर्ण गतियाँ उसी की अद्भुत सत्ता से उत्पन्न होती हैं। आदि से लेकर मधु 5वां श्लोक। जीवात्मा के लिए आनंद का स्तोत्र एकमात्र वही परमात्मा है। समीचीना से लेकर सीदत छठा श्लोक। याज्ञिक पुरुष अपने अंतःकरण को यज्ञ वेदी स्थानी बना करके परमात्म ज्ञान को अवनय बना करके इस ज्ञान में यज्ञ से प्रजा को सुगंधित करते हैं। तात्पर्य ये कि अध्यात्म यज्ञ ही एकमात्र परमात्म प्राप्ति का मुख्य साधन है। अन्य जलस्थ आदि कोई वस्तु भी परमात्म प्राप्ति का मुख्य साधन नहीं है। पुराणों से लेके धीति भी पहला श्लोक। परमात्मा सत्कर्मी पुरुषों को शुभ स्वभाव प्रदान करता है।
तात्पर्य है कि सत्कर्मियों को उनके शुभ कर्म के अनुसार शुभ फल देता है और दुष्कर्मियों को दुष्कर्म अनुसार अशुभ फल देता है। आ से लेकर सीधे थी। दूसरा श्लोक, कर्मयोगी पुरुषों को परमात्मा सदैव उत्साह देकर सत्कर्मों में प्रवृत्त करता है। नो से लेके शस्त्र। तीसरा श्लोक, सत्कर्मी पुरुष भी जब तक परमात्मा से अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की प्रार्थना नहीं करते तब तक उनका अभ्युदय नहीं होता। यद्यपि अभ्युदक पूर्वकृत शुभ कर्मों का फल है, तथापि जब तक मनुष्य का अभ्युदयशाली शील नहीं बनता तब तक वह अभ्युदय को कदाचित नहीं चाहता। इसलिए अभ्युदयशील बनाने के लिए अभ्युदय की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। विश्वास से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब प्रकार के ऐश्वर्यों का दाता एकमात्र परमात्मा ही है, इसलिए उससे ऐश्वर्यों की प्रार्थना करनी चाहिए। साना से लेकर गिरा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो लोग परमात्मा परायण होकर के अपनी वाक शक्ति को बढ़ाते हैं, परमात्मा उन्हें वाग्मी अर्थात सुंदर वक्ता बनाता है। पुनान से लेकर उक्थम छठा श्लोक, जो लोग परमात्मा के गुण कर्म के अनुसार अपने स्वभाव को बनाते हैं, परमात्मा उन्हें ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख प्रदान करता है। 40वां सूक्त और 30वां वर्ग समाप्त हुआ। प्रये से लेके तवचम पहला श्लोक, परमात्मा सब लोक लोकांतरों को उत्पन्न करता है, उनकी सत्ता से सब पृथ्वी आदि लोग गति कर रहे हैं। सुवितस्य से लेके व्रतम दूसरा श्लोक, परमात्मा इस चराचर जगत का सेतु है अर्थात मर्यादा है। उसी की मर्यादा में सूर्य चंद्र आदि सब लोग परिभ्रमण करते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम को सदैव अपना लक्ष्य बनावे। 96 से लेकर दिव्य तीसरा श्लोक, परमात्मा की विद्युत आदि अनेक शक्तियां हैं, इसलिए उसे अनंत शक्ति मत ब्रह्म कहा जाता है। आप अवश्य से लेके स्वता चौथा श्लोक, परमात्मा अपनी समता से विराजमान है, अर्थात परमात्मा सब का अधिष्ठान होकर सब वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है और वह स्वयं प्रकाश है। स से लेकर रश्मि भी पांचवा श्लोक, परमात्मा ही एकमात्र पवित्रता का केंद्र है। पवित्रता चाहने वालों को चाहिए कि पवित्र होने के लिए उसी परमात्मा की उपासना करके अपने आप को पवित्र बनावें। परिस से लेके विष्टपम छठा श्लोक, अनंत का स्तोत्र एकमात्र परमात्मा ही है, इसलिए आनंद अभिलाषी जनों को चाहिए कि उसी आनंद अधिभूति का रसपान करके अपने आप को आनंदित करें। 41वां सूक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ। अब वह परमात्मा को सूर्य आदिकों के कर्ता रूप से वर्णन करते हैं। जन से लेके हरि पहला श्लोक, उसी परमात्मा से सूर्य आदि सब लोगों को उत्पन्न किया और उसी की सत्ता से स्थिर होकर सब लोक लोकांतर अपनी अपनी स्थितियां को लाभ कर रहे हैं। ऐसे लेके स्वतः दूसरा श्लोक, परमात्मा अपने वैदिक ज्ञान से सब लोगों को ज्ञानी विज्ञानी बना करके आनंदित करता है। वह वृद्धानाय से लेके तीसरा श्लोक, इस संसार में सर्वशक्तिमान एकमात्र परमात्मा से सब प्रकार के अभ्युदय की प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग उक्त परमात्मा से अभ्युदय की प्रार्थना करके उद्योगी बनते हैं, वह स्वयं में अभ्युदय को प्राप्त होते हैं। दुहान से लेके अजी चनत चौथा श्लोक, परमात्मा ने वेद वाणी रूपी काम धेनु को ब्रह्म आनंद से परिपूर्ण कर दिया है।
जो लोग इस अमृत रस को पान करना चाहते हों वे उक्त अमृत प्रदायिनी ब्रह्म विद्या रूपी वेद वाग धेनु को वत्सवत उसके प्रेम पात्र बनकर इस दुग्ध अमृत को पान करें। अभी विश्वानी से लेके अरती 5वां श्लोक। यद्यपि परमात्मा दया में और सर्वहितकारी है तथापि उद्योगी पुरुषों को पवित्र करता हुआ अभ्युदय रूप फल देता है, अन्य उद्योगियों को नहीं। गौ मत्स्य से लेके बृहतीरथ 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही वीर धर्म का दाता है, उसकी कृपा से वीर पुरुष उत्पन्न होकर दुष्टों का दलन और श्रेष्ठों का परिपालन करते हैं। 42वां सूक्त और 32वां वर्ग समाप्त हुआ। यो से लेके वास्यामसी 1 श्लोक। जो लोग परमात्मा की प्रार्थना उपासना और स्तुति करते हैं वे अश्वमेव परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करते हैं। तम से लेके पीते 2 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही परमात्मा मनुष्य की पूर्ण तृप्ति के लिए पर्याप्त होता है, अन्य शब्द स्पर्श आदि विषय इसको कदाचित भी तृप्त नहीं कर सकते। पुराणों से लेके मिथ्यातीय 3 श्लोक। जो लोग ज्ञान योगी बन करके ज्ञान प्रदीप से अपने हृदय मंदिर को प्रदीप्त करते हैं उनके हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा का पूर्णता आभास होता है। पमान से लेके शस्त्रवर्चसम 4 श्लोक। वही परमात्मा अनंत प्रकार के अभ्युदयों को दाता है, अर्थात ब्रह्मचर्य आदि सब तेज उसी की सत्ता से उपलब्ध होते हैं। इंदुस्त्यो से लेके देवीयु 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। देवी संपत्ति वाले पुरुषों के हृदय में परमात्मा की ज्योति सदैव दीप्यमान रहती है। मलिनांतकरण आसुरी संपत्ति वालों के हृदय उस देवी दिव्य ज्योति से सर्वथे वंचित रहते हैं। अवश्य से लेके सुविद्यम 6वां श्लोक जिसका भावार्थ है। कर्मयोगी पुरुष को अपने उद्योग से सदैव अभ्युदय अभिलाषी रहते हैं, उनको परमात्मा अनंत प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है। 41वां सूक्त और 6वां अष्टक समाप्त हुआ। प्रण से लेके अयास्य 1 श्लोक। जो पुरुष अनुष्ठानशील नहीं अर्थात उद्योगी बनकर कर्म योग में तत्पर नहीं है वे पुरुष कदाचित परमात्मा को नहीं पा सकते। इसलिए उद्योगी बनकर कर्म में तत्पर होना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। मति से लेकर कवि 2 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद यद्यपि परमात्मा का ज्ञान है तथापि उस ज्ञान का आविर्भाव परमात्मा करता है। इसी अभिप्राय से उसे वेदों का निर्माता व कर्ता कथन किया है। वास्तव में वेद नित्य है। अयम से लेके विचर्षणी 3 श्लोक। अन्य लोगों को जागृति नैमित्त की होती है अर्थात स्वतः सिद्ध नहीं होती। एकमात्र परमात्मा की जागृति ही स्वतः सिद्ध है अर्थात परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है। अन्य सब जीव पराधीन ज्ञान वाले हैं। साना से लेके वास्ति 4 श्लोक। परमात्मा अपनी व्यापक सत्ता से सब लोकांतरों को एक देशी बना करके व्यापक रूप से स्थिर है। उक्त यज्ञ में उसके प्रकाशक भाव से प्रकाशित होने की प्रार्थना की गई है। सानों से लेके यमत 5वां श्लोक। कर्मयोगी तथा ज्ञान योगी पुरुषों की शक्तियों के बढ़ाने के लिए परमात्मा सदैव उद्यत रहता है। सानों से लेके बृहद 6वां श्लोक। कवि शब्द के अर्थ यहाँ सर्वज्ञ हैं। ज्ञानी विज्ञानी सब में से एकमात्र परमात्मा ही सर्वोपरि कवि सर्वत्र है, अन्य कोई नहीं। 40वां सूक्त और 1 वर्ग समाप्त हुआ। स से लेके पीते 1 श्लोक।
जीवात्मा के हृदय मंदिर को एकमात्र परमात्मा ही प्रकाशित करता है, अन्य कोई भी जीव को सत्य ज्ञान के प्रकाश का दावा नहीं। सानों से लेके वरम दूसरा श्लोक। परमात्मा सदाचारियों को सुख और दुष्कर्मियों को दुख देता है। परमात्मा के राज्य में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता। इस बात को ध्यान में रख के मनुष्य को सदैव सदाचारी बनने का यत्न करना चाहिए। उत से लेके वृद्धि तीसरा श्लोक। जो लोग अपनी इंद्रियों का संयम करते हैं वे ही उस परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं, अन्य नहीं। अत्यो से लेके पत्यते चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यद्यपि प्रकृति जीव ये दोनों पदार्थ भी अपनी सत्ता से विद्यमान हैं, तथापि अधिकरण अर्थात सब का आधार बनकर के एकमात्र परमात्मा ही स्थिर है, इसलिए उसको रूप अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार रूप से कथन किया गया है। समी से लेके अनुच्छेद पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के ज्ञान का साधन मनुष्य के पास एकमात्र उसका स्तोत्र वेद ही है, अन्य कोई ग्रंथ उसके पूर्ण ज्ञान का साधन नहीं है। तथा से लेके सवीर्यम छठा श्लोक। परमात्मा अपनी ज्ञान रूप धारा से सबके अंतःकरणों को सिंचित करता है। तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान रूप प्रकाश प्रत्येक पुरुष के हृदय में पड़ता है, परंतु सुपात्र पुरुष ही पात्र बन करके उसका ग्रहण कर सकते हैं, अन्य नहीं। 45वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ।